तो शुरू करते हैं। तो पुष्पा जोशी जी ने बहुत सुंदर वंदना सुनाई कि माँ दया करो प्रज्ञा शक्ति, और जिस तरह से उनकी ये पहली गोष्ठी थी उस हिसाब से बहुत सुंदर सुनाई पुष्पा जी आपने। और बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सुंदर स्तुति सुनाने के लिए। और इससे पहले मैं आग्रह करूंगा डॉक्टर साहब, आप सबको सबसे एक बार अपना परिचय करा दीजिए। अच्छा, सबका परिचय हो जाए फिर? अपना नहीं, आपके बगल में जो बैठी हैं श्रीमती जी। अच्छा अच्छा बाकी लोगों सुषमा को गुप्ता जी हैं, ये नेचुरली मिसेस गुप्ता हैं। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम। आप भी जो है ना कुछ लिखती पढ़ती हैं, पढ़ती ज्यादा है, लिखती कम है। बहुत सुंदर काव्य पाठ करती हैं, मैंने सुना है इनको। बहुत अच्छा है जी। तो ये मतलब पाठ अच्छा करती हैं, पढ़ती अच्छा है जी, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। तो लिखते आप अच्छा हैं। आप बहुत अच्छा लिखते हैं बहुत और आप सही बहुत कहा अच्छा आपने। पढ़ती हैं। जो डॉक्टर साहब लिखते हैं उनको ये बहुत सुंदर गाती हैं। तो तो हम लिखते नाम हैं, थोड़ा वो भूल गया गाती ये है। डॉक्टर साहब, नाम भूल गया मैं। सुषमा गुप्ता। सुषमा जी। अच्छा, तो सुषमा सुषमा गुप्ता जी, आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि आप कोई सुंदर सी कोई काव्य पाठ सुंदर सा करें। अच्छा जी। मैं सोच रही मैं भी सरस्वती वंदना करना वाह वाह, चाहती क्या हूँ। बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। सुनाइए, स्वागत। वो इन्हीं की लिखी हुई है। जी जी। वंदना के स्वर गजल में कह सकूं माँ शारदे, कुछ शायरी के भाव का भी ज्ञान दो माँ शारदे। वंदना के स्वर गजल में कह सकूं माँ शारदे, कुछ शायरी के भाव का भी ज्ञान दो माँ शारदे। माँ की कृपा यदि हो न तो कैसे गजल साकार हो। क्या बात है, क्या बात है। माँ की कृपा यदि हो न तो कैसे गजल साकार हो। मैं भी गजल स्वर कह सकूं, कर दो कृपा माँ शारदे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद जी। जी। मैं जीव माया बंधनों में स्वयं को भूला हुआ, नभ स्वर लहरियों से माँ हृदय तंत्र को झंकार दे। मैं स्वयं को पहचान लूं, उस आत्म तत्व को जान लूं। मैं स्वयं को पहचान लूं, उस आत्म तत्व को जान लूं। क्या बात है। अंतर में अंतर बसे उस परिब्रह्म को गुंजार दे। बहुत सुंदर, बहुत श्वेत कमलासनामा है शुभ्र वस्त्र से आवृता, वीणा पुस्तक कर धरे, नत नमन हे माँ शारदे। शारदे, क्या बात है, क्या बात है। जय माँ शारदे। मैं बुद्धिहीन हूँ, काव्य सूर्य का ज्ञान भी मुझको नहीं। मैं बुद्धिहीन हूँ, काव्य सूर्य का ज्ञान भी मुझको नहीं। पूरी गजल के स्वर बह सके, कर बीड़ा की टंकार दे। बहुत खूब, ये बहुत खूब। वंदना बहुत खूब। के
ईश्वरी सुमन अर्पण है माँ स्वीकार लो, हो धन्य जीवन श्याम का, यह कृपा हो माँ शारदे। जय माँ। बहुत सुंदर। जय माँ, जय माँ। ईश्वरी गजल में कह सकूं माँ शारदे, कुछ शायरी के भाव का भी ज्ञान दो माँ शारदे, ज्ञान दो माँ शारदे। धन्यवाद जी, धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डॉक्टर श्याम गुप्ता जी की लिखी वंदना को सुषमा गुप्ता जी ने इतने सुंदर शब्दों में गाया है और बहुत आनंद आया। आज तो माँ शारदा की बहुत स्तुति हो गई है, तो बहुत सुंदर। तो रचना रिफाइंड जब ही होती है जब ये गा लेते हैं एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, ये सर्टिफिकेशन तभी फाइनलाइज होती है। हाँ, बहुत सुंदर गाया आपने वाकई। आपके साथ ये सुविधा आपके घर पर ही उपलब्ध है, ये इसकी बड़ी बहुत बहुत बधाई आपको। समीक्षा भी होती रहती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस आप जैसे लोगों का साथ मिलता रहता है ना, तो वो थोड़ा सा और लगता है कि हाँ अच्छा किया जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे हर गोष्ठी में शामिल होंगी। हम महीने में 2 गोष्ठी करते हैं, सेकंड संडे और लास्ट संडे, दूसरा रविवार और अंतिम रविवार। आपसे उम्मीद है कि और अंतिम रविवार आपके साथ हमेशा हमारे साथ रहें गोष्ठी में। चलिए गोष्ठी का अगला शुरुआत करते हैं। डॉक्टर श्याम गुप्ता से ही निवेदन करता हूँ, डॉक्टर साहब आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। वाह। हाँ, देखिए एक तो जो है ना जी, ये शर्मा जी जो बैठे हैं श्रृंगार रस के सुनाया जाए जी। नमस्कार। ये देखिए ये बुक है मेरी जी, प्रेम काव्य महाकाव्य। बहुत सुंदर। क्या बात है, काव्य महाकाव्य। बहुत में प्रेम का जो है ना हर भाव है प्रेम का पूरा, इस पर क्या कहते हैं प्रेम के ऊपर पूरा भाव है, हर भाव प्रेम का है। जी जी। अभी मैं इसमें से तो नहीं सुना रहा हूँ, अभी तो जो है ना दूसरी प्रेम की कविता में या श्रृंगार में 2 चीजें होती हैं, एक प्रेम काव्य प्रेम की कविता, दूसरी श्रृंगार। और श्रृंगार में मेनली 3 चीजें होती हैं, एक नक्शिक वर्णन जी, एक संयोग और वियोग जी, और जी, एक जो है प्रणय वर्णन जी। तो देखिए एक विरह वर्णन मैं आपको एक सुनाता हूँ। मैं विरह की रागिनी कैसे बजाऊं। वाह, क्या बात। तुम खिले हो कमल दल से इस हृदय में, मैं विरह की रागिनी कैसे बजाऊं। आप हृदय में हो तो मैं विरह की रागिनी कैसे बजाऊं। भले ही सामने नहीं है, साथ नहीं है, मगर हृदय में तो है। हृदय में है। बहुत मैं विरह की रागिनी कैसे सजाऊं। दूर तो हो किंतु अंतस में सजे हो, मैं भला कैसे विरह के गीत गाऊं। बहुत सुंदर, गीत गाऊं। बहुत प्राण में तुम भाव बन कर बस गए हो। हाँ, मैंने ये अभी भेजा है ना, उस पर करो। गंध बन कर तन बदन नहीं, अभी भेजा है जो। प्राण में तुम भाव बन कर बस गए हो, गंध बन कर तन बदन में रच गए हो। देखिए संयोग और वियोग दोनों एक साथ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बह रहे हो धमनियों में प्राण बन कर,
मैं बिरह वीणा किसे कैसे सुनाऊं, वाह तुम खिले हो कमल दल से इस हृदय में, मैं बिरह की रागिनी कैसे वाह, बजाऊं। बहुत खूब, बहुत खूब। आगे है जी कि बन के तुम बंधन प्रणय की प्रीति के, जी बन के तुम चंदन मलय रस रीति के, वंदना के स्वर बने हर सांस में, एक अनबुझ प्यास बनकर बस गए हो, बहुत खूब। दूर तो हो बहुत खूब। किंतु अंतस में सजे हो, मैं विरह गीता किसे पढ़कर सुनाऊं। बहुत खूब। आगे ठीक है, कि तुम बहुत जले हो दीप बन कर हृदय तल में, मैं वियोगी धड़कने किससे छुपाऊं, प्रीति धुन बनकर बसे हो हृदय पट में, मैं बिरह के गीत क्यों गाऊं सुनाऊं, बहुत सुंदर, तुम बहुत सुंदर। खिले हो जलज से मेरे हृदय में, मैं बिरह की रागिनी कैसे बहुत बजाऊं। बहुत और ये गीतों का तो अंदाज बिल्कुल ही निराला है, इतना सुंदर आप लिखते हैं डॉक्टर साहब। ये मदन पांडे जी का फोन आ रहा है। मदन अच्छा, पांडे जी एकदम अभी तो पहले राउंड में तो एक ही एक सुनाना है ना, ठीक है। जी जी जी। एक सेकंड के लिए माफी चाहूंगा, ये मदन जी का फोन आ रहा है, थोड़ा सा इंतजार करें। आप सुना दीजिए। अच्छा वो फोन आ रहा है। वो फोन में बिजी है। हाँ क्या हुआ? ये अभी भी नहीं हो पा रहा है। इसको लिंक भेजना पड़ेगा, जो हमने अभी दिया था वो भेजा मैंने, उस पर तो हो नहीं पा रहा। जो मैंने दोबारा भेजा है वो वाला लिंक भेजो, उसी पे होगा। हाँ उसी को तो भेजा है। उसको बोलो दोबारा करे। आप आ जाओ अभी, आप आ जाओ, आपने सुनाना है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। आइए, स्वागत है शर्मा जी। एक और अमित शर्मा जी हमारे साथ जुड़ना की कोशिश कर रहे हैं, पर वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लिंक तो भेजा है उनको। तो, नहीं मिल पा रहा होगा। हाँ हाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। लिंक पे तो, लिंक से ये फायदा होता है ना कि लिंक भेजा तो सीधे सीधे आप ज्वाइन हो जाते हो। अच्छा, इसमें रिकॉर्डिंग की मतलब है हाँ कोई इसमें, जगह? हाँ इसमें जब हम कविता पाठ कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग हो रही है, बल्कि अभी भी रिकॉर्डिंग ही चल रही है सारी। तो इसलिए जो भी ये बीच में जो व्यवधान आते हैं ना, वो सब रिकॉर्ड हो जाता है। हम्म। हाँ अच्छा, एक हाँ हमने बताया नहीं है, अपर्णा जी हैं जो पहले जो उसमें हाँ हाँ मैं जानता कोचिंग हूँ। में थी, जी और पुष्पा जी दोनों थी ना, जी। इन दोनों को भी आपकी दे देंगे हाँ लिंक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, स्वागत है, बिल्कुल जोड़िए। और चलिए, पढ़ा मदन पांडे जी थोड़ा सा पता नहीं क्यों नहीं, कहाँ रह गए हैं समझ में नहीं आ रहा है। जुड़ नहीं पा रहे। अ, तो इनका फोन आ रहा है, एक मिनट।
ये क्या सुनाना है? कोई गजल हो जाएगी गाने की। नहीं तो कौन सी? ठीक है, ठीक है। नहीं तो हाँ कोई किताब में से। नहीं, वो नई बार पहली बार पढ़ने में हाँ। तो गड़बड़ होगी ना। वही ठीक। वो वंदना कहाँ गई? नीचे रखी। याद नहीं। अच्छा देखो एक मिनट। चलिए मैं तब तक अपनी कविता पाठ शुरू करता हूँ, हाँ, आप देख लो। आप शुरू करिए। हाँ हाँ हम्म। हाँ हाँ, ठीक 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 है। डॉक्टर साहब वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो पता नहीं वो कुछ ठीक क्या है, प्रॉब्लम आ आप रही है। शुरू करिए। तो मैं अपने रचना पढ़ता हूँ आप लोगों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आ, मुझे भी गाना वाना तो बिल्कुल नहीं आता है, कोशिश करता हूँ। जी। जी मेरी जी कविता है का जी। रचना का शीर्षक है मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का। क्या बात है, क्या बात है। जी। मैंने प्याला प्याला पिया श्याम रस नाम का। नाम का। जी। बहुत खूब। पुष्पा जी आपको आवाज आ रही है? पुष्पा जी। उनका वीडियो शायद वो ऑडियो। उन्होंने अपना माइक म्यूट कर रखा है, हाँ, हाँ, और फिर माइक म्यूट कर रखा है अपना ऑडियो माइक। म्यूट कर रखा है। हाँ चलिए ठीक है, आवाज तो उनको जा रही होगी। ठीक है, अपनी रचना शुरू करता हूँ। हाँ। मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का। मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का। मैंने प्याला आ जाओ रस नाम आ जाओ। का। मैंने उधर उधर उधर। प्याला पिया श्याम रस नाम का। फिर जो छाया तो मजा आ गया। मैंने प्याला पिया फिर जो खाया ना। श्याम रस नाम का। मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का। फिर जो छाया नशा तो मजा आ गया। मैंने प्याला पिया। फिर मन भटकता था मेरा जो दर दर कभी। मन भटकता था मेरा जो दर दर कभी। फिर जो छाया नशा तो मजा आ गया। मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का। मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का। फिर जो छाया नशा तो मजा आ गया। मैंने प्याला पिया। अगली लाइन देखिए। मैंने दिल में बसाया था जिसको सदा। मैंने दिल में बसाया था जिसको सदा। मैंने दिल में बसाया था जिसको सदा। रास उसने रचाया मजा आ गया। मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का। रास उसने रचाया मजा आ गया। मैंने प्याला पिया। अंतिम पंक्तियां निवेदन करता हूं। मैंने हर पल जिया है ना
तुम बिन यहाँ मैंने हर पल जिया है, न तुम बिन यहाँ मैंने हर पल जिया है, न तुम बिन यहाँ। धुन मुरली की सुनकर मजा आ गया, धुन मुरली की सुनकर मजा आ गया। मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का, मैंने प्याला पिया श्याम रस नाम का। फिर जो आया फिर जो छाया नशा तो मजा आ मजा गया। आ गया। प्याला पिया श्याम रस नाम का। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम का। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या प्याला पिया है। के मुकाबले कोई प्याला ही नहीं है। प्याला ही नहीं है। सही कहा तो आपने, बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर। तो बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का कि मदन जी को हम नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। और एक और अमित शर्मा जी भी थे, उनको भी प्रॉब्लम आ रही है जुड़ने में। चलिए, जो भी है जैसा भी है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी पुष्पा जी से निवेदन करता हूँ, पुष्पा जी आप अपनी कोई दूसरी काव्य रचना सुनाएं। आप अपनी आवाज आपकी नहीं आ रही माइक है, म्यूट है, आपका माइक आवाज नहीं आ रही। अपनी माइक को ऑन कर दीजिए, वो म्यूट है। हाँ, वो शायद कह रही हैं कि मैं अब नहीं सुना पाऊंगी, शायद ऐसा ही कुछ कह रही हैं। 1 मिनट, इनको मैं दोबारा जूम का व्हाट्सएप फिर से भेज रहा हूँ। वो तो रहा नहीं, है। अभी अभी अनम्यूट कर दिया उन्होंने, अभी ऑन कर दिया। ऑन हो गया, ऑन हो गया। सुनाई दे रहा है पुष्पा जी? हाँ, मुझे आ रही है सर आवाज बराबर। सुनाइए, मेरी आवाज आ रही है यानी? सर हाँ आज जी, आ रही है। ना तो गला साथ दे रहा है और मैं कुछ तैयारी से भी नहीं हूँ, आज थोड़ी सी व्यस्त थी, अगली बार जरूर सुनाऊंगी। चलो कोई बात नहीं। पांडे जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट है। हाँ, मैंने म्यूट किया था। अब आ रही है? हाँ अभी ठीक है। तो हाँ, अभी आ रही है आवाज। आ रही है। तो चलिए किशन शर्मा जी, फिर आपसे निवेदन करता हूँ, आप थोड़ा सा हम लोगों को फिर से श्रृंगार में की रस धारा में फिर से बहाएं एक बार। उससे श्रृंगार का पहले एक दो पंक्तियां मैं बोलना चाहता हूँ कृष्ण जी के लिए कि प्रेम विरह के विज्ञ जो, प्रेम विरह के विज्ञ जो, कई गुणों की खान, और ये हमारे कृष्ण जी विविध भाषा विज्ञान। विज्ञान धन्यवाद। भाषा मैं बताना चाहूंगा, हमारे कृष्ण जी 4 भाषाओं के ज्ञाता है। ये हिंदी में भी लिखते हैं, अंग्रेजी में लिखते हैं, और पंजाबी में लिखते हैं, और उर्दू में भी लिखते हैं। 4 भाषाओं में 4 भाषाओं में करते हैं। तो कृष्ण जी शुरू कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी जी, उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, जी, इंग्लिश में मेरी पोइट्री भी है, और इंग्लिश में मैं नॉवल भी लिखता हूँ, स्टोरी राइटिंग करता हूँ, और पंजाबी में भी कविताएं लिखता हूँ और नॉवल लिखता हूँ। बहुत अच्छा। एक नॉवल पब्लिश हो गया है 2 साल पहले, उस पर कुछ बधाई रिसर्च भी हुई थी। शुक्रिया। बधाई सर। उस पर कुछ रिसर्च भी हुई थी यूजीसी की तरफ से, और लोगों ने बहुत पसंद की वो। और अभी एक किताब और आ रही है, पंजाबी नॉवल ही है, नॉवल कहानी के साथ कविता चलती है, ऐसा थोड़ा प्रयोग किया है। और जो उर्दू में लिखता हूँ, उर्दू में गजल, नज्म, शेरो शायरी कभी कभार कर लेता हूँ। उसकी अभी तक कोई पुस्तक नहीं आई, वो शायद जल्दी आ जाएगी किताब। आ जाएगी। तो मैं एक वही उर्दू की मैं कुछ लिखा था, मैंने वही सुनाता हूँ। श्रृंगार नहीं है, विरह है पांडे जी। जैसे मैंने कहा था कि बैलेंस बराबर होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्वागत है। तो एक छोटी नज्म है, गजल टाइप। जी, स्वागत है। कौन जाने कितना दर्द भरा है सीने में, कौन जाने कितना दर्द भरा है सीने में,
कि आंसू हैं जो थमने का नाम नहीं लेते। कौन जाने कितना दर्द भरा है सीने में कि आंसू हैं जो थमने का नाम नहीं लेते। हर पल निकलती हैं, हर पल निकलती हैं इस दिल से सिसकियां, हर पल निकलती हैं इस दिल से सिसकियां। हिज्र में किसकी शक्लें हैं वो क्यों पहचान नहीं लेते। क्या बात है, क्या बात। क्या हर बात, पल निकलती हैं इस दिल से सिसकियां, वाह, हर पल निकलती हैं इस दिल से सिसकियां। हिज्र में किसकी शक्लें हैं वो क्यों पहचान नहीं लेते। रोज होता है मजलिस में चर्चा मेरी हालत का, क्या रोज होता है मजलिस में चर्चा मेरी हालत का। माजरा क्या और किसका है वो क्यों जान नहीं लेते। क्या बात, रोज क्या होता बात, है मजलिस में चर्चा मेरी हालत का। बहुत सुंदर, माजरा क्या और किसका है वो क्यों जान नहीं लेते। वाह, जब मालूम है, अंतिम पंक्तियां हैं, जब मालूम है फिर ना हम मिल पाएंगे उनको, जब मालूम है फिर ना हम मिल पाएंगे उनको। छूटते हाथों को वो फिर थाम नहीं लेते। जब मालूम है फिर ना हम मिल पाएंगे उनको। छूटते हाथों को वो क्यों थाम नहीं लेते। कौन जाने कितना दर्द भरा है सीने में कि आंसू हैं जो थमने का नाम नहीं लेते। नाम नहीं क्या लेते, हम बात है, क्या बात है। नाम नहीं लेते। अर्ज है जख्म एक नहीं दो नहीं, जिगर है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। कहाँ से कहाँ उठे, से क्या उठे, बात है, क्या बात कहाँ है। से बहुत उठे, खूब, कहाँ बहुत से खूब, उठे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो किशन जी शुक्रिया, मन नहीं शुक्रिया। भरा है आपकी रचना से, बहुत बढ़िया। आपकी रचना से ना मन नहीं भरा, एक और हो जाए छोटी सी। एक छोटी सी और हो हाँ जाए मैं भी हाँ, तो नहीं फिर जुड़ पाया, बैलेंस थोड़ा और बनाना है। देख लेता हूँ। हाँ, हाँ हाँ मदन जी भी नहीं जुड़ पाए थे, दोबारा आ गए हैं। तो आ गए, हाँ। हाँ। बहुत सुंदर कविता पाठ चल रहा है, आपने मिस किया। तो एक और सुनते हैं किशन जी आपसे, छोटी सी रचना। ये इसका लिंक फिर जाने वाला है द 500। छोटी, हाँ, अच्छा एक मिनट मैं फिर आपको तो श्रृंगार की ही है। हाँ सुनाइए। नई नई खुशियां पाने का मन करता है, नई नई खुशियां पाने का मन करता है, तेरे लिए ही जीने मरने का मन करता है। वाह वाह वाह, नई नई क्या बात खुशियां पाने का मन करता है, तेरे लिए ही जीने मरने का मन करता है। जब भी मौसम लेता है मीठी अंगड़ाई, वाह, जब भी मौसम लेता है मीठी अंगड़ाई, क्या फिर बात, से क्या बात, सपने बुनने का मन करता है। मन करता नई है, नई क्या खुशियां बात, पाने का मन करता है, तेरे मन लिए करता ही जीने मरने का मन करता है। इस है। बार भरेंगे प्याले मीठी शरबत से, क्या इस बात, बार भरेंगे प्याले मीठी शरबत से, मिश्री हम्म, से झोली भरने का मन करता है। इस क्या बार बात है, भरेंगे बहुत प्याले खूब, बहुत मीठी खूब, शरबत बहुत से। खूब। अभिनंदन। इस बार भरेंगे प्याले मीठी शरबत से, मिश्री से झोली भरने का मन करता है। नई नई खुशियां पाने का मन करता है, तेरे लिए ही जीने मरने का मन करता है। मन करता थपकी है, क्या देकर बात। आज सुला दे तू मुझको, क्या बात। थपकी देकर आज सुला दे तू मुझको, क्या बात, रूठी नींद में जाने का मन करता है। बहुत कुछ, थपकी देकर आज सुला दे तू मुझको, रूठी नींद में जाने का मन करता है। नई नई खुशियां पाने का मन करता है, तेरे लिए ही जीने मरने का मन करता है। अंतिम पंक्तियां हैं। जी, उड़ चला है देखो मन का पंछी मस्ती में, उड़ हम्म, चला है देखो मन का पंछी मस्ती में, सपनों का अंबर छूने का मन करता है। उड़ चला क्या है बात है। देखो मन का पंछी मस्ती में, सपनों का अंबर छूने का मन करता है। नई नई खुशियां पाने का मन करता है, तेरे लिए ही जीने मरने का मन करता है। वही बात, मन करता बहुत है, कुछ, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत सुंदर। क्या बात। बहुत सुंदर। ये मदन जी, आपने जो कविता पाठ मिस करा है वो आप वीडियो में देख लीजिएगा, हम इसका जरूर जरूर जरूर, आशा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पाठ कर रहे थे कृष्ण जी, मैं मिस कर गया, मुझे छूट दिखने गया नहीं रहा है मुझसे, शुक्रिया। हाँ, कोई क्षमा बात चाहूंगा। नहीं। अब मदन जी, दिख नहीं हम रहा लोगों है का एक क्या, एक हाँ, तो जुड़ा है तो दिख नहीं रहा है इसमें, वो तो इसी में आ जाएंगे जुड़े हैं हाँ, तो हम लोग एक एक कविता पाठ कर चुके हैं। अभी आपसे निवेदन है कि आप जी। अपनी रचना का पाठ करें। एक स्क्रीन पे 4 ही आ पा रहे हैं, मदन होगी पाठ, सेटिंग बाद में देखेंगे। निवेदन के साथ में
आपने मुझे ये अवसर दिया, मैं जुड़ पाया, धन्यवाद। रोकूंगा आपको, 1 मिनट के लिए रोकूंगा। हम्म, आपके लिए मदन जो नाम है, शायद आपको इस नाम की जो शब्द हैं इनका अर्थ शायद मालूम होगा, फिर भी जी, 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि स्वागत है। मदन का पर्यायवाची कुछ शब्दों का मैंने निवेदन किया है यहाँ पे कि कामदेव मकर ध्वज। क्या बात है। कामदेव मकर ध्वज, मकर ध्वज। मकर केतु मनोज। कामदेव मकर केतु मकर मनोज। ध्वज, मकर केतु मनोज, और जी। वीर रस के कवि मदन। वीर रस के कवि मदन, कविता हूं मैं ओज। तो क्या इन्हीं बात है। के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मदन मोहन पांडे जी वो वीर रस के कवि हैं, खासतौर से जो रचनाएं हैं वो वीर रस की हैं। तो आज एक वीर रस की रचना सुनेंगे उनसे, अभी वो जो सुनाना चाह रहे हैं सुनाएं। सर दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? ये अभी आए ना मदन भाई साहब? अभी आए। अच्छा, ठीक है, ठीक। आपने जो है अचानक मुझे ये आदेश दे दिया, और मैं बिल्कुल वीर रस के बजाय मैं थोड़ा सा दूसरी पंक्तियां कुछ चाह रहा था हाँ, यहाँ सुनाइए पर, सुनाइए। लेकिन ठीक है, मैं आपने जैसा आदेश दिया है मैं उसी क्रम की पंक्तियां पढ़ता हूँ कि अंधेरी रात मसालों को जलाते रहिए, अंधेरी रात है मसालों को जलाते रहिए, और सुई की नोक भी छालों पर लगाते रहिए, सुई की नोक भी छालों पर लगाते रहिए, कि सर्प ये घायल सीमा पे छोड़ आए हम, कि आंख झपके नहीं लालों को जगाते रहिए, आंख झपके नहीं लालों को जगाते रहिए। ये थोड़ा सा संदर्भित पंक्तियां थी, और यहाँ पर जो आज का परिवेश है डॉक्टर साहब, मैं उस संदर्भ में तो ये पंक्तियां कुछ निवेदन करना चाहता हूँ कि बिच्छू डंक मारते हैं अनजान मुसाफिरों को, बिच्छू डंक मारते हैं, डंक मारते हैं अनजान मुसाफिरों को, मुश्किल हुआ इंसानों को संभाल कर रखना, कि सांप निकलते हैं बाहर लोग बिलों में घुस जाते हैं, सांप निकलते हैं बाहर लोग बिलों में छुप जाते, और सांप निकलते हैं बाहर लोग बिलों में छुप जाते, और जरूरी है 2-4 अजगर पाल कर रखना, जरूरी है 2-4 अजगर पाल कर रखना, और बिच्छू डंक मारते हैं अनजान मुसाफिरों को, मुश्किल हुआ इंसानों को संभाल कर रखना। देखिएगा कि क्या विवशता सिर कटाकर हुए है लहूलुहान, क्या विवशता सिर कटाकर हुए है लहूलुहान, हर बार धड़ ज्यों लहू से गुलाल कर रखना, हर बार धड़ क्यों लहू से गुलाल कर रखना, और जुर्म करता है कोई शर्म करता है कोई, क्यों पहनकर चूड़ियां मुंह पर रुमाल कर रखना, क्यों पहनकर चूड़ियां मुंह पर रुमाल कर रखना, और क्या व्यवस्था सिर कटाकर हुए हैं लहूलुहान, हर बार धड़ ज्यों लहू से गुलाल कर रखना। और बिच्छू डंक मारते हैं अनजान मुसाफिरों को, कि मुश्किल हुआ इंसान को संभाल कर रखना, देखिएगा संभाल कर रखना। देखिएगा कि आतंकवाद को ज्यों सुनामी बना दिया, आतंकवाद को ज्यों सुनामी बना दिया, हर गली पर बम शहर पर बवाल कर रखना, और एक आदत सी हो गई इन मासूम पतंगों को, ये एक आदत सी हो गई इन मासूम पतंगों को, बेवजह कटते बेटों पर मलाल कर रखना, बेवजह कटते बेटों पर मलाल कर रखना। और आखिरी बंद है कि लोहे से कटता लोहा, लोहे से कटता लोहा, और जहर से जहर, लोहे से कटता लोहा और जहर से जहर, जीना है अगर तो लहू उबाल कर रखना, जीना है अगर तो लहू उबाल कर रखना। और परिंदे हुए हैं आजाद जिन्होंने शिकारियों को, ये परिंदे हुए हैं आजाद जिन्होंने शिकारियों को सीखा उलझाकर उन्हीं के जाल पर रखना, सीखा उलझाकर उन्हीं के जाल पर रखना, कि बिच्छू डंक मारते हैं अनजान मुसाफिरों को, मुश्किल हुआ आज इंसान को संभाल कर रखना।